अघाड़ी वालों को पूछने आया हूं और आप सबको भी पूछने आया हूं, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई, ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते हैं और अपने आप को महान बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध करते हैं। पवार साहब सुन लो, जितना जोर लगा दो, संभाजीनगर का नाम वीर संभाजीनगर ही रहने वाला है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिराला वालों की आवाज को? जीतना है या नहीं जीतना है? अरे जोर से बोलो, जीतना है या नहीं जीतना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी आज महाराष्ट्र में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। सत्यजीत और निशिकांत को जिताने के लिए सिराला में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। दूर बैठे वो भाई भी उठाए, सामने बैठे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, वंदे वंदे। आज विश्वासराव नाइक महाविद्यालय में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां पर महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी सत्यजीत देशमुख, आगे आओ सत्यजीत, और इस्लामपुर से हमारे निशिकांत जी आगे आइए, ये दोनों को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, हमारे सत्यजीत ने कहा कोई कानून के चलते ये अघाड़ी सरकार ने नाग पंचमी की नाग की पूजा बंद करी है। मैं 32 सिराला नाग मंदिर की भूमि पर कहकर जाता हूं, हमारी सरकार फिर से बनने के बाद इसको हम विधि विधान के साथ चालू करेंगे। कानून का सम्मान भी रहेगा और नाग पूजा भी वही परंपरा के साथ होगी, ये मैं आज कहकर जाता हूं। मैं ग्राम देवत अंबा माता को और महान गोरक्षनाथ महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, समर्थ रामदास के चरण जहां पड़े, यह ये भूमि है। समर्थ रामदास जिन्होंने गुलामी के समय में महाराष्ट्र के युवाओं को एकत्रित कर कर शिवाजी महाराज को पाठिंबा देने का काम किया, वो समर्थ रामदास को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र की ये वीर भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महान अंबेडकर जी और तिलक महाराज जैसे वीर और ज्ञानी पुरुषों की ये भूमि है। ये भूमि पर वसंत दादा पाटिल, राजा राम बापू पाटिल, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाकर किसानों की खुशहाली के लिए काम किया, ये सभी
महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, केंद्र में भाजपा सरकार है, नीचे एनडीए की सरकार बना दीजिए, महायुति की सरकार बना दीजिए। मैं बताकर जाता हूं, ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारें महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, नंबर 1 राज्य बनाने का। मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य है एक ऐसा भारत बनाना जो हर क्षेत्र के अंदर वो भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो और वो केवल और केवल एनडीए बना सकता है भाइयों बहनों, और मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। और मैं आज जब यहां आया हूं तब अघाड़ी वालों को पूछने आया हूं और आप सबको भी पूछने आया हूं, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते हैं और अपने आप को महान बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध करते हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, पवार साहब सुन लो, जितना जोर लगा दो, संभाजी नगर का नाम वीर संभाजी नगर ही रहने वाला है, कोई नहीं बदल सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा, शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सम सीमाएं लांघ दी। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को, मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया हूं, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे?
वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार है।